शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को जो मुरली सुनाई उसमें हम बच्चों को बाबा ने इतने ऊंचे और इतने श्रेष्ठ आसन पर बिठाया कि बाबा ने कहा कि तुमको सदा ही खुश रहना और खुश करना है। किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से दुख की लहर बाबा के बच्चों पे नहीं आनी चाहिए। बाबा ने मुरली में हम सबको क्या क्या दिया है। जो बाबा ने कहा कोटे में कोई, कोई में भी कोई, कोई में भी कोई अनन्य को देता हूं, जिसमें आप सब बच्चे हैं। और जो दिया है उसकी जो प्राप्ति है अभी होनी चाहिए। आपको अभी उसका अनुभव करना है। ऐसे नहीं सोचना कि अब हम ले रहे हैं, अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और सतयुग में जाके इसकी प्रारब्ध मिलेगी। ये खास बाबा ने कही, ना केवल सतयुग में बल्कि अभी भी सोचे कि शायद संगम के अंत में हमें जाकर प्रारब्ध मिलेगी, वो भी नहीं सोचना। क्योंकि बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारे अंदर सारे वो संस्कार भर रहे हैं और उन संस्कारों का स्वरूप आपको अभी ही वो प्रारब्ध देगा, जिसको आप फिर 21 पीढ़ी तक यूज करेंगे। तो बाबा ने हमें सतयुग में क्या क्या होता है ताकि हम चेक कर सकें साथ साथ कि सतयुग में क्या क्या होता है और अभी हमने क्या क्या पाया है, दोनों का मुकाबला कर सकें और उस अंतर को दूर कर सकें। उसके अतिरिक्त बाबा ने हमें अपनी कमाई को, पुण्य के खाते को बढ़ाने के लिए, जो पहले भी बताया था दोबारा बताया, कि केवल अपने पुरुषार्थ से नहीं, अपने पुण्य का खाता हम 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। फिर बाबा ने हमको ड्रिल भी कराया और ड्रिल करने को कहा कि कम से कम 8 घंटे दिन में होते वर्किंग आवर जागृति के, तो 8 बार तो ड्रिल करना ही है। लेकिन अगर कभी मिस कर दो तो रात को सोने से पहले तक 8 बार पूरा करना। और लास्ट में बाबा ने हमें कहा 1 सेकंड में अपनी फुल स्वराज्य अधिकारी की अवस्था में टिक जाओ। अपनी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को यूज करके चलो 2-3 मिनट के ही सही टिको। ये सारी बातें बाबा ने हमको कल करवाई। अब हम उस मुरली को रिवाइज करते हैं, मुरली का मंथन करते हैं। ये मुरली मार्च 2007 में चली थी
और अब फिर मार्च 2020 में चल रही है। कितने वर्ष हो गए? 13 वर्ष। 14 वर्ष के वनवास के बाद तो राम जी भी वापस आ गए थे। अब हमको उस वनवास से हटके मधुबन के वासी बनना है। तो गौर से सुनिए और अपने मन में जो जो बाबा कह रहे हैं उसको लाते जाइए कि बाबा ने कैसे हमको भाग्य के सितारे बताया, हमारे मस्तिष्क में क्या बताया, हमारी आंखों में क्या बताया, हमारे मुख में क्या बताया, हमारे होंठों पर क्या बताया, हमारे हाथों में क्या बताया, हमारे पाँव में क्या बताया, फिर हमारे दिल में क्या बताया। तो बाबा कहते हैं आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देखकर हर्षित हो रहे हैं। हम सब के भाग्य की रेखाएं, कहाँ कहाँ पर वो रेखाएं होती हैं वो सब आप देखते जाना। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। तो सिवाय ब्राह्मणों के और किसी के मस्तक में भी ज्योति की रेखा नहीं चमक सकती। नैनों में रूहानियत की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है। मस्तक में ज्योति की रेखा मैं आत्मा हूँ, और रूहानियत की रेखा आंखों में कि हर एक को देखना है तो आत्मा समझ के ही देखना है, तो आपकी कमाई होती ही जाएगी, होती ही जाएगी। हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा दिखाई दे रही है, क्योंकि जिसको भाग्य की रेखा ज्यादातर लोग हाथ में ही देखते हैं ना, तो परमात्म खजाने बाबा ने आगे जाके बताया हुआ है कि आपको ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना सब मिले। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं कि हाथों के बाद कदम। अब कदम में पदम तो कहा जाता है, पर बाबा ने क्या कहा है, हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। याद किया पदम बना। याद किया, हमारे कदम यात्रा है ना, रूहानी यात्रा है, कोई पाँव की तो है नहीं। आप सब जानते हैं बाबा ने हमारी कमाई कैसे होती है बताया हुआ है। कैसे होती है? एक के साथ 0 लगाओ 10, एक बार याद किया, फिर 0 लगाओ, कितना हो गया? 100, फिर 0 लगाओ 1000, 3 बारी याद किया तो 1000 हो गया। 10 बारी लगाओगे तो कितना हो जाएगा? आपको गिनना ही बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं कदमों में पद्म की रेखा। बाबा को याद किया, बिंदी लगी। हर एक के हृदय में बाप के लब में लव लीन की रेखा देख रहे हैं। लोग तो कहते हैं भगवान में आत्मा लीन हो गई, परंतु हम बाबा के प्यार में लीन हैं। सब लव लीन हैं, हैं? हाथ उठवाएं जो बाबा के लब में पूरी तरह लव लीन हैं। दुनिया का शोर सुनाई नहीं देता बाहर का। वेरी गुड। अच्छा, बाबा कहते हैं ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहे हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका ऐसा श्रेष्ठ भाग्य नहीं है। कारण क्योंकि ये भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म की कलम से खींची।
बाबा ने दोनों बातें कह दी, खींचने वाला भगवान, लेकिन आधार क्या है? श्रेष्ठ कर्म की कलम। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है। अब आपने खास बात नोट ये करनी है कि औरों का भाग्य आज है, कल कहते अरे मेरी तो किस्मत फूट गई, मेरा तो भाग्य खत्म हो गया, दुर्भाग्य शुरू हो गया, क्योंकि वो सारा शारीरिक है। और बाबा ने कहा तुम्हारा खींचने वाला भी अविनाशी, खिंचवाने वाला भी अविनाशी, इसलिए क्योंकि श्रेष्ठ भाग्य अविनाशी है, ये खत्म नहीं हो सकता। आपके भाग्य को न चोर लूट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी डुबा सकता है, और जन्म जन्मांतर। इसलिए बाबा कहते हैं इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रारब्ध बना देता है। लोग तो एक जन्म की कमाई और एक जन्म का बिजनेस और एक जन्म की नौकरी के लिए दिन से रात करते हैं, और बाबा कहते आपका क्या है? लव में लीन रहो, अनेक जन्म की प्रारब्ध। अब के बाद आप जाके द्वापर में सोचेंगे अरे क्या हुआ, कितनी मौज है स्वर्ग में, तो खुशी मनानी चाहिए ना। ऐसे हाथ नहीं उठाओ, ऐसे ऐसे करो, वाह बाबा स्वर्ग में 21 पीढ़ी, अब हम मौज ही मौज करने वाले हैं। अच्छा आगे चलिए। सभी बच्चों को जो प्रारब्ध अनेक जन्म मिलनी है, बाप दादा वह अभी इस समय इसी जन्म में पुरुषार्थ की प्रारब्ध की प्राप्ति को देखना चाहते हैं। ऐसे नहीं समझो बैंक में जमा है फिक्स डिपॉजिट में, जाके सतयुग में खुलेगा, नहीं। ये भी नहीं कि इस जन्म के बाद में, नहीं। जो प्रारब्ध की रेखा हमको मिली है इतनी श्रेष्ठ, बाबा कहते हैं उसकी प्रारब्ध की प्राप्ति इसी समय अभी देखना चाहते हैं। आप तैयार हैं? हाँ तैयार है ना? अच्छा। बाबा कहते हैं सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी ये सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहे हैं। ज्योतिषी भी कहते हैं हर कर्म का एक प्रत्यक्ष फल होता है, एक भविष्य फल होता है। अगर प्रत्यक्ष फल नहीं है तो भविष्य भी नहीं है, अगर प्रत्यक्ष फल अच्छा नहीं है तो भविष्य भी अच्छा नहीं है। लेकिन बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। बाबा कहते हैं क्योंकि अभी के ये दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहे हैं। हमको सोचना है हमारा नया संसार सतयुग में शुरू होगा, अगले साल शुरू होगा, या नया संसार शुरू हो गया। अब कौन कौन समझते हैं कि हमारा तो नया संसार शुरू हो गया, क्योंकि हमने नए दिव्य संस्कार धारण कर लिए। बिल्कुल लास्ट वाले पीछे जहां लाइट नहीं है। हाँ अच्छा, तो चेक करो, और चेक करना तो आता है ना। जेब में कितने पैसे हैं बार बार चेक करते हैं कि नहीं कि मेरे पैसे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये चेक करना मुश्किल है क्या कि जेब काट के ले गया तो। अच्छा, स्वयं के चेकर बनो। कोई दूसरा हमको कहे वो अच्छा नहीं लगता, क्या तेरी जेब खाली है, नहीं, अपने आप चेक कर लो। तो सर्व भाग्य की रेखाएं जितनी बाबा ने बताई ना, नैनों की बताई, आंखों की दिखाई, मुख की बताई, होठों की बताई, हाथों की बताई, और
पदम की याद की बताई और दिल की भी बताई। अच्छा, तो ऐसे तो नहीं समझते कि ये प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। कई कहते हैं मुझे कोई नहीं पहचानता, बाबा ही जानता है, एक दिन देखना। बाबा कहते ये सब गप है, शेख चिली के महल है, जो है वो दिखेगा। प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। अगर प्राप्ति है तो प्रारब्ध का अनुभव अब करेंगे कि नहीं करेंगे? भविष्य संसार के संस्कार अभी ही प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है, तो क्या चेक करना है? भविष्य संसार के संस्कारों का जो गायन करते हैं। अब बाबा कहते चेक करना है भविष्य में देवता, अभी भी संस्कार देवता के होने चाहिए या लेवता के? देवता के होने चाहिए। तो भविष्य में जो है वो बाबा ने बहुत अच्छी तरह बताया है। भविष्य में एक राज है, भविष्य में एक धर्म है, भविष्य में सुख शांति संपत्ति है, वो सारा अब चेक करना है। अभी का एक राज किसको कहते हैं, अभी का एक धर्म किसको कहते हैं, अभी आपकी सुख शांति संपत्ति किसको कहते हैं? तो सुनिए, भविष्य संसार में एक राज होगा, ये तो सब जानते हैं ना, सतयुग में एक राज होगा। याद है ना वह संसार, क्योंकि हमने सब वो कलब देखा हुआ है। कितने बार उस संसार में राज्य किया है। जरा आंखें बंद करके नशा चढ़ाओ, वाह, आंखें खोल के भी चढ़ा सकते। कितनी बार हमने वो एक राज्य किया है, कितने बार उस संसार में राज्य किया है। याद है कि याद कराने से याद आता है। क्या थे वह स्मृति में है ना, लेकिन वही संसार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है, ये चेक करना। अब आप कहेंगे वहां तो सोने के महल, अब कहाँ है? आप कहेंगे वहां तो जेवरों से सजे हुए ताज, अब कहाँ? बाबा क्या कह रहा है उसका अभी अनुभव करो। तो अब बाबा आगे बोलते हैं, चेक करो अभी भी मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, जीवन में एक राज है, ये चेक करना है अभी। क्योंकि 100 राज्य है ना अभी, मन में, बुद्धि में, संबंध संपर्क में, सारे जीवन में एक राज है। या मन इधर को भागता है, बुद्धि उधर को भागती है, संस्कार फिर और तरफ भगाते हैं, जीवन हा। तो बाबा कहता है एक राज है। या कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है। एक राज मैंने आत्मा राज करती है, आपकी आत्मा राज करती है, शरीर आप पर राज करता है। शरीर कहता है तुम थक गए, आप कहते हैं हाँ मैं थक गया। शरीर कहता है अभी मत उठो सर्दी है, हाँ मैं। तो शरीर राज्य कर रहा है या आत्मा कर रही है? अगर आत्मा करेगी तो कहेगी चल शरीर, उठता है कि नहीं उठता? कैसे देखो उठता है कि नहीं उठता। इसलिए फिर बाबा कहते हैं कि साथ साथ माया का राज भी होता है। तो आत्मा के साथी हैं उमंग, उत्साह और हिम्मत, और माया के साथी हैं आलस्य, अलबेलापन और हिम्मतहीन। अब कौन राज करता है? कभी कोई करता है, कभी कोई करता है। अच्छा, जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है,
वह धर्म कौन सा है। पहले तो बाबा ने राज्य की बात बता दी कि माया तो नहीं कर रही। अब बाबा कहते हैं, ये भी कहते हैं सतयुग में एक ही धर्म होता है। अब लोग सोचते हैं कौन सा धर्म होता है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन तो नहीं होता, हिंदू होता है। बाबा कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। तो क्या देवी देवता होता है? देवी देवता तो नाम नहीं, वो तो जिंदा जी देवी देवता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो कौन सा एक धर्म है जिसका कनेक्शन एक राज से है। तो बाबा कहते हैं अब नोट कर लीजिए धर्म क्या है। संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म है। सारा खेल क्या है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा, तो सतयुग। इसलिए तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। एक होती पवित्रता मोटे रूप की, वो तो ब्राह्मणों में है। संपूर्ण जिसमें क्या हो, तो बाबा आप बता रहे हैं उसकी निशानी क्या है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। आप जाग रहे हैं तब तो आप ध्यान रखते हैं, सपना आया आप कहीं के कहीं पहुंच गए हैं, तो आप बाद में जाग के हैरान होते हैं ये क्या हुआ। तो सपना भी किस चीज का आता है? जिसके संस्कार बचे हुए होते हैं। तो जिसको उर्दू में कहते हैं ख्वाबो ख्याल, और हिंदी में कहते हैं स्वप्न और संकल्प, इसमें भी पवित्रता हो। अच्छा, पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की है। संकल्प मन, बोल जैसे हम बोलते हैं, कर्म और संबंध संपर्क भी हमारा पवित्र के साथ होना चाहिए। भक्ति में तो कह दिया ब्राह्मण को किसी ने छू लिया तो आप पवित्र हो गया, जाके स्नान करके आओ। आजकल क्या करते हैं, छू लिया तो थोड़ा पानी का छिट्टा दे देते हैं, चलो शुद्ध हो गया। ये तो नकली बात है ना। और ना आजकल के वो ब्राह्मण रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि संबंध संपर्क तुम्हारा पता बताएगा कि तुम्हारे साथी कौन है। कहा जाता है ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि जिस व्यक्ति के जैसे संगी साथी होते हैं उससे पता लग जाता है ये कैसा व्यक्ति है। अच्छा, अब बाबा ने उसका एग्जाम्पल दिया, किसको आगे रखो? ब्रह्मचारी। दुनिया वाले लोगों ने गलती से कह दिया ब्रह्मचारी। है कौन? ब्रह्मचारी। जैसे ब्रह्मा जी ने आचरण किया, बाबा के बच्चे ब्राह्मणों ने उसी तरह आचरण करना है। ब्रह्मा जी के नाम के साथ 4 बातें लगाते हैं, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा उड़ा के ब्रह्म कर दिया। कौन कौन सी हैं? एक तो ब्रह्मा आचरण, ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा को फॉलो करना, उसमें आ उड़ा दिया, ब्रह्मचर्य कर दिया। ब्रह्मचर्य उसका एक हिस्सा है। फिर ब्रह्मा भोजन जो हम रोज खाते हैं, तो वो दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्म भोज, कि अच्छा पकवान वगैरह कहीं मिल जाए, आज ब्रह्म भोज है जी, तो ब्रह्मा भी उड़ा दिया, उसका भोजन भी उड़ा दिया। फिर क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी ने हमें शिव बाबा का ज्ञान दिया, वो कहते जी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी बताओ। अब ब्रह्म तो एक तत्व है, वो ज्ञान क्या देगा, उड़ा दिया। फिर कहते हैं ब्रह्मा ने मुहूर्त बताया कि संगम युग तुम्हारा मुहूर्त है, संगम में आ गए तो मौज ही मौज है। और दिन के अंदर अमृत वेले को बाबा ने कहा, अमृत वेले मैं अपने सब ताले खोल देता हूँ, बच्चे जो चाहे लूट सकते हो, तुम्हारी सब इच्छा पूरी होगी। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त कर दिया। तो लोग आजकल मुहूर्त निकलवा के शादी कराते हैं, साल के बाद कोई मर जाता है या तलाक हो जाता है।
मुहूर्त न ला के मिनिस्टर बनते हैं, 6 महीने बाद मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है। वो असली मुहूर्त तो किया नहीं, तो जगह जगह पंडितों से मुहूर्त निकलवाते हैं कि पंडितों की दाल रोटी चलती रहे, क्योंकि वो नकली ब्राह्मण है, आपके नाम से भी उनकी दाल रोटी चलती है। आप कितने महान हैं, ताली तो बजाओ। अच्छा, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी हो, अपनी चेकिंग करनी आती है। जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा आती है, ठीक, आती है और करते भी हो, है ना। अब हमको चेक करना आता कि नहीं, मेरे कपड़े पे कोई दाग लग जाए, आता तो है। तो बाबा ने कहा करते भी हो, क्योंकि ये मन के दाग की बात है। फिर बाबा करते हैं। टीचर को तो आता है ना करना, डबल फॉरनर को आता है, क्योंकि सारी सभा से बाबा पूछ रहे हैं। क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्रों से भी भगत पवित्रता मांग रहे हैं। आपकी मूर्तियों के आगे जाकर क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। मैं मूर्ख, क्या कह रहे हैं? मैं मूर्ख, गा के कह रहे हैं, कल कामी। तो बाबा कहते हैं आपकी मूर्ति में वो शक्ति कहाँ से आई? अभी के कारण। तो पवित्रता अर्थात एक धर्म आपकी स्थापना है जो भविष्य में भी चलती रहती है, यानी पवित्रता हर चीज में। आजकल दुनिया में कहते हैं मेरा घी शुद्ध होना चाहिए, मेरा नमक शुद्ध होना चाहिए, मेरे चावल में पत्थर नहीं होना चाहिए, पानी, उसको पवित्रता गिनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये शुद्ध भी क्यों हुआ? क्योंकि मन के अंदर शुद्धि नहीं रही। आगे कोई दुकानदार किसी चीज में मिलावट करता था तो सोचता था मैं बड़ा पाप कर रहा हूँ, कितने लोगों को खराब चीज जाएगी, इसका मेरे परिवार पर असर होगा, मुझे ये काम नहीं करना। आजकल क्या कहता है, इतना बड़ा परिवार है, उसको पालना है, अगर मैं पत्थर नहीं मिलाऊंगा तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? उल्टा हो गया कि नहीं, पत्थर बुद्धि। तब बाबा कहते हैं कि ये ऐसे ही भविष्य का गायन है, एक राज्य एक धर्म। अब बाबा ने तीसरी बात शुरू की है, एक राज्य एक धर्म, और साथ में सदा सुख शांति संपत्ति। सुख शांति संपत्ति तो ठीक है, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। ऐसा नहीं कि सुख आ रहा है बीच में खंडित हो जाए, दुख आ जाए। ऐसा नहीं कि आप शांति में बैठे हैं बीच में अशांति आ जाए, बार बार शांति अशांति, ऐसा नहीं। आज आप संपत्तिवान हैं, कल आपका दिवाला निकल जाए, फिर कमाई करो, नहीं, अखंड। तो हमारा राज्य क्या है? अचल अखंड, उसमें विघ्न नहीं आ सकता। तो ऐसा सुख शांति संपत्ति कितनी देर के लिए अखंड? त्रेता के अंत तक अखंड। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में वह विश्व राज्य और इस समय के स्वराज्य, वहां विश्व का राज्य है, इस समय 100 का राज्य है। चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख अविनाशी अनुभव होता है। परमात्मा के बच्चे, सुख के सागर के बच्चे, अविनाशी अनुभव होता है? या कहीं भीड़ लग गई, कहीं खाने को ना मिला, एक आइटम कम हो गई, या कुछ ऐसे हो गया, किसी को आगे कर दिया, मुझे पीछे कर दिया, तो सारा परमात्मा भी गया, परमात्मा का सुख भी गया, दुखी हो गए। तो बाबा कहते हैं सागर को कोई आग थोड़ी लगा सकता। तो परमात्मा के सुख के सागर के अंदर तो कोई भी चीज डाल दो, उसको दुख होने वाला नहीं है। जैसे हाथी होता है ना, हाथी
हाथी के सिर में लोहे का सुआ डालते तो उसको खुजली होती है, सिर्फ खुश होता है कि हाँ थोड़ी खुजली हुई। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से आपको दुख सता जाए ये कैसे हो सकता है? तो आओ दुख जितने आने हैं सारे इकट्ठे होके आ जाओ, हम बैठे हैं देखो। इसको कहते हैं अंगद। तो बाबा कहते हैं ऐसा परमात्म सुख जो अनडिस्टर्ब्ड हो। अच्छा, तभी तो लोग कहेंगे इनका कुछ और मिट्टी के बने हुए हैं। कोई साधन व कोई सेल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं है। हाँ जी हम सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? मेरे पास कार भी है, मेरे पास मोबाइल फोन भी है। अगर यहाँ 20 को मोबाइल फोन हो, एक को ना हो, वो तो उदास ही हो जाता है, मेरे प्राण ही निकल गए, स्वर्ग ही खत्म हो गया मेरा। इनको मोबाइल फोन है, मुझे क्यों नहीं है? अच्छा लो भाई, फिर वो कहेगा इनको तो और तरह का, मुझे और तरह का क्यों नहीं? ये हाल। तब बाबा कहता है कि साधनों के आधार पर, सेल्वेशन के आधार पर, अच्छा जो चाहिए ले ले, ये सुख तो नहीं है। क्यों बाबा कह रहे हैं? कभी किसी भी कारण से दुख की लहर अनुभव में तो नहीं आती। बड़ी गर्मी हो गई, बड़ी सर्दी हो गई, बारिश हो गई, मेरे कपड़े भीग गए, तो बाबा कहते इससे दुख सुख तो नहीं होता। आत्मा भीग गई क्या? है? आत्मा को गर्मी सर्दी लगती है क्या? आत्मा तो जब उमंग गुस्सा खो देती है तो सर्दी लगती, और जब क्रोध में आ जाती तो गर्मी लगती है। तब बाबा कहते हैं आपके आसपास कोई सो रहा हो तो उसको जरा हिला दो, हैं? बाएं दाएं देखना, हो सकता है कि अति इंद्रिय सुख में गए हुए हैं। अच्छा, यहाँ से मुझे दिख रहा है। अच्छा, कोई नाम मान शान के आधार पर तो सुख का अनुभव नहीं होता। आज मुझको कोई काम दे दिया तो मैं सुखी, कल किसी दूसरे को दे दिया तो मैं दुखी। तो बाबा कहते हैं इसको सुख नहीं कहते। मान लो किसी को गीत बहुत अच्छा गाना आता है, ठीक है, उसकी विशेषता है। अब जब भी कोई प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं गीत गाओ, वो गाता है। अच्छा, दादी जी आने वाले हैं उस शहर में, तो उसकी क्या इच्छा होगी कि मेरा गीत होना चाहिए, दादी जी आ रहे हैं। तो टीचर को जाके बोलेंगे दादी जी आ रहे हैं, मेरा गीत होना चाहिए। कमजोरी हो गई, मांग रहा है, मांगने से मरना भला। आप ही टीचर कहे तुम्हारा गीत होगा। अच्छा, फिर कहेंगे देखेंगे टाइम होगा तो करा देंगे। तो उस दिन वो गाने वाला बढ़िया ड्रेस पहनेगा क्योंकि मेरा गीत होना है। अच्छा, आके बैठ जाएगा, उसको मुरली सुनाओ, कोई पॉइंट सुनाओ, उसको कुछ याद नहीं है। उसका फोकस क्या है? मेरे को गीत के लिए कब बुलाते हैं, मेरे को गीत के लिए कब बुलाते हैं। कमजोरी हो गई। अच्छा, मान लो उन्होंने कहा दादी जी से पहले गा दो, कहेंगे नहीं नहीं, दादी जी के सामने गाना है। अच्छा, फिर उसकी जगह किसी और को उन्होंने गीत गवा दिया तो बस छुट्टी। इसको गीत गाना भी नहीं आता, इसको तो तर्ज भी नहीं आती, इसको गवा दिया, मेरा हटा दिया। बताओ ये विशेषता कमजोरी हो गई कि नहीं हो गई? तब बाबा कहता है ऐसी विशेषता नहीं। इसलिए रॉयल्टी से रहना है। आपको गवा दिया तो भी अच्छा, ना गवा दिया तो भी अच्छा। तो बाबा कह रहे किसी भी मान शान के आधार पर तो नहीं, क्योंकि ये नाम मान शान सेल्वेशन साधन ये स्वयं ही विनाशी हैं, अल्पकाल के हैं। तो अविनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। हमको तो बाबा ने पहले दिन सिखा दिया शरीर की सब चीज विनाशी है, इसलिए शरीर के पीछे जाओगे तो ये नैया अब भी डूबी तब भी डूबी, डूबनी ही है, पार जानी नहीं। इसलिए कभी इसका आधार नहीं लो। लेना है तो अलग से बाबा की देन है, जब मर्जी वापस ले ले। अच्छा, तो बाबा कहते हैं चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने को चेक करते भी जाओ, तो पता पड़ेगा
कि अब के संस्कार और भविष्य के संस्कार की प्रारब्ध में कितना अंतर है, उसको पूरा करना है। अंतर मंतर और जंतर। तो बाबा कहते हैं जब अंतर पता लगेगा तो महामंत्र के यंत्र से अंतर को दूर कर सकते हैं। इसको कहते हैं जादू। आप सब ने जन्मते ही बाप से वायदा किया है, याद है ना कि क्या वायदा किया है, या भूल गया? कल तो बाबा ने याद कराया था, अब आपको याद है मन में क्या वायदा किया था, या फिर भूल गया? शायद इसीलिए मुरली मंथन कराते हैं कि फिर याद आ जाए। अच्छा, अब याद रखना, ये वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बनके, विश्व कल्याणकारी बनके नया सुख शांति में संसार बनाने वाले हैं। ये तो वायदा किया, याद है? अपना वायदा याद है? याद है तो हाथ उठाओ। अभी अभी बाबा ने बोला, अब तो याद होना चाहिए कि हम सब बाबा के साथ मिलके विश्व कल्याणकारी बनके परिवर्तन नया संसार बनाने वाले हैं। ये तो है ना? अच्छा, पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाता है? अब बाबा को तो मन की बात पता है। पक्का वायदा है तो हाथ उठाएंगे, और गड़बड़ होगा तो हाथ ऐसे ऐसे करेगा, या उठा के नीचे कर लेंगे, है ना? इसलिए पता लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि नया संसार अब परमात्म संस्कार के आधार से बनने वाला है। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अभी अनुभव करनी है। सारी मुरली में ये कहा जा रहा है, ये नहीं सोचना अंत में होगा, अगले जन्म में होगा ना, अभी अभी उसका फल महसूस होना चाहिए। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन प्रारब्ध का भी अनुभव करना है। अब बाबा कहते हैं सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अब बाबा एक एक बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सुख के लिए क्या कहा कि परमात्म सुख, अविनाशी सुख, लेकिन सेल्वेशन नाम मान के आधार का सुख नहीं। अब बाबा कहते हैं शांति को चेक करो। अशांत सर्कमस्टांसेस, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति सागर के बच्चे कमल पुष्प के समान अशांति में भी शांति के वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। ये शांत स्वरूप की निशानी है। उसमें आपको शांति अनुभव हो। अगर वायुमंडल शांत है, उसमें आप शांति का अनुभव करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले हैं। तो चेक करो, चेक कर रहे हैं ना, परिवर्तक हो या परवश हो। जो परिवर्तक होता है वो परिवर्तन प्रभाव में नहीं आता। परिवर्तक हो, परिवर्तक कभी परवश में नहीं हो सकता। हाँ जी, मैं तो परिवर्तन करने जा रहा था, इसने मेरे को चेंज कर दिया। मुझे क्रोध नहीं आता, इसने मुझे क्रोध डलवा दिया। मैं तो सदा शांत हूँ, इसने शांति हटा दी। इसको मेरे कमरे से चेंज कर दो, मैं शांत हो जाऊं। ये है शांति। तो बाबा कहते इसको शांति नहीं कहते। इसी प्रकार से दुनिया में क्या होता है, किसी से लड़ाई हो जाती है तो भगवान को प्रार्थना क्या करते हैं, भगवान इसको उठा ले। ये नहीं करते मेरे को ठीक करना, इसको उठा ले। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। अब बाबा आते हैं संपत्ति पर, तीसरी बात। इसी प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति, वह स्वराज उसके स्वराज्य अधिकारी क्या हैं? संपत्ति कौन सी है आपकी? आपको पता आपकी संपत्ति कौन सी है?
बैंक बैलेंस है, मोटर कार है, मकान है, कपड़े के बहुत हैं, 20 जोड़े जूतों के हैं, ये संपत्ति है या कुछ और है? संगम युग पर स्वराज्याधिकारी की अविनाशी संपत्ति क्या है? ये तो आप अपने स्टूडेंट को भी बताते हो। क्या ख्याल है? हाँ, सरदार जी बताओगे? हैं? क्या बोला? हाँ, देखो, ठीक। ज्ञान, गुण और शक्तियां ये स्वराज्याधिकारी की संपत्ति है। अच्छा, ज्ञान किसको कहते हैं? बाबा ने आज ज्ञान का भी अर्थ बताया। चाहे आपको आत्मा का, परमात्मा का, 84 जन्मों का, चक्कर का, लोक का, ये ज्ञान नहीं है, तो उसका आधार है। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए। उसका मतलब क्या है ज्ञान का सार? ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का सिंपल अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है समझ। अगर कोई है ज्ञानी लेकिन रो पीट रहा है तो ज्ञानी काहे का हुआ? तो हर एक संकल्प, हर एक कर्म, बोल ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हो। अगर ज्ञान है तो आपका बोल कैसा होना चाहिए? ज्ञानी जैसा या ज्ञानी जैसा? आपका संबंध संपर्क कैसा होना चाहिए? तो बाबा कहते हैं हर कर्म, बोल, संकल्प समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हो। सर्व गुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज हैं। सर्व हैं या यथाशक्ति हैं। ये कभी अच्छा भी बोल लेते हैं, कभी गलती से उल्टा भी निकल जाता है, उस वक्त समझदार रहे। और कोई समझदार होकर बेसमझी का काम करे तो उसको क्या कहते हैं? अरे भाई, इतना समझदार, बाबा की भी नाक कटवाते हैं। 15 साल से तो ब्रह्मा कुमारी में जा रहा है, बोल क्या रहा? अज्ञानी आपको सर्टिफिकेट दे देगा, फिर शर्म आएगी। तब बाबा कहते हैं सर्व हैं या यथाशक्ति है। अब इसी प्रकार सर्व शक्तियां। आपका टाइटल है क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान। आपका टाइटल शक्तिवान नहीं है। और दूसरी बात, सर्व शक्तियां भी समय पर कार्य करती हैं। क्यों जी? समय पर हाजिर होती हैं या समय बीत जाता है फिर याद आता है, ओहो मेरे में तो ये भी शक्ति थी। तो चेक करो, तीनों ही बातें, एक राज्य, एक धर्म और अविनाशी सुख, शांति, संपत्ति, चेक करो। क्योंकि नए संसार में ये बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वो नहीं हो सकेगा। सतयुग में भी आपको ये अनुभव नहीं हो सकेगा ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का, नहीं हो सकेगा। इस वक्त मौज है, अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हो। सतयुग में आपको परम धाम का अनुभव होगा? होगा? सतयुग में आपको अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा? सतयुग में आप इस हॉल में 20,000 बैठोगे, इसलिए बाबा कहता है वहां तो खाली सुख ही सुख है। लेकिन यहाँ अति इंद्रिय सुख है, यहाँ तीनों कालों का ज्ञान है। यहाँ जिसको अंधेरे में रोशनी हो वो उसकी वैल्यू है, रोशनी में रोशनी होगी क्या वैल्यू है? तब बाबा कह रहे हैं अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हैं। अभी से ये संस्कार इमर्ज होंगे, तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते हो
कि धारणा कर रहे हैं हो जाएगा, अंत तक तो हो ही जाएगा, नहीं। बाबा ने पहले भी इशारा दिया था कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा ये नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है, क्योंकि स्वराज्य का जो अधिकार है वह अभी बहुत काल उसका अभ्यास चाहिए। अगर एक जन्म में भी अधिकारी नहीं बन सकते, अधीन बन जाते हैं, तो अनेक जन्म कैसे होगा। इसलिए बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं, अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है। इसलिए बच्चों को सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन के पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी ही बहुत काल का अनुभव करना है। तो पुरुषार्थी से तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां भी बाप दादा ने बताई हुई। अब तीव्र पुरुषार्थी क्या होता है? तेज तेज चले, पहले लेट हो जाए फिर तेज तेज क्लास में आए, इसको तीव्र पुरुषार्थी थोड़ी कहते हैं। अब बाबा सुना रहे हैं तीव्र पुरुषार्थी की निशानियां, वो अपने में देखनी है। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं होगा, देने वाला होगा। ठीक है। तीव्र पुरुषार्थी क्या होगा? कभी भी अंदर से रॉयल रूप से भी लेने वाला नहीं होगा। किसी ने भाषण किया, लोगों ने ताली बजा दी, ठीक है। अब वो क्या करता है? मैंने इतना अच्छा तो भाषण नहीं किया, ताकि दोबारा कहे नहीं नहीं जी आपने अच्छा किया। अब ये ले रहे हैं नाम मान या क्या कर रहे हैं? इसलिए बाबा ने मुरली में कहा है कि बड़े रॉयल रूप हैं, वो मैं लिस्ट सुनाऊंगा, पर अभी सुनिए। ये हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, ये करे तो मैं भी करूं, ये बदले तो मैं भी बदलूं, कुछ तो बदले, ये बदले, ये करे, ये दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे ना करे, लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप के समान भी साकार में देखा। ब्रह्मा ने कहा कि बच्चे करें तो मैं करूं, कभी नहीं कहा मैं करके बच्चों से कराऊं। ये होगी पहली निशानी। क्या? लेवता नहीं बनना। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थ की, सदा निर्माण, कार्य करते भी निर्माण, निर्माण के कार्य में निर्माणता का बैलेंस रखना है। क्योंकि निर्माण बनकर कार्य करने से सब द्वारा दिल का स्नेह और दुआएं मिलती है। आपने कोई कार्य कर लिया बहुत अच्छा, उसके बाद आपकी चाल ढाली बदल गई, आपने समझा दूसरे तो कुछ नहीं है, मैंने तो वैल्यू एजुकेशन की डिग्री ले रखी है, मैं बर्तन को मांझू, इसने नहीं ली वो मांझे, तो गए ना काम से। इसलिए बाबा कहते इस धोखे में नहीं आना। भगवान ने हमको बहुत डिग्रियां दे दी हैं, हमको ये 2 पैसे की डिग्री नहीं चाहिए। प्रकाश मणि दादी को डॉक्टर प्रकाश मणि कहते थे, जानकी दादी डॉक्टर जानकी दादी है। कभी उन्होंने लिखा हम डॉक्टर हैं, ये क्या चीज हो गई। तब बाबा कहता है कि निर्माण, तो स्नेह और दुआएं मिलेंगी, नहीं तो ईर्ष्या हो जाएगी। अगर आपने कुछ कार्य करके दूसरों को मन से सोचना शुरू कर दिया तो मेरे से नीचे हैं, उनको ईर्ष्या हो जाएगी। अगर निर्माण रहोगे वो आपको सहयोग देंगे। बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल सभी बड़े अच्छे उमंग के प्लान बना रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर को मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा कि निर्माण के कार्य तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन सेवा के कार्य में जितना उमंग उत्साह है
उतना अगर निर्माण स्टेज का बैलेंस भी हो जाए तो निर्माण के कार्य में सफलता अधिक होगी। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति के से संबंध संपर्क में आना जो देवताओं का गायन है, लेकिन वास्तव में ये ब्राह्मणों का गायन है। देवताओं के लिए कहते हैं उनके मुख से जो बोल निकलते हैं वो जैसे हीरे मोती निकलते हैं, अमूल्य निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। तो बाबा ने देखा कि निर्मल वाणी, निर्मल स्थिति में अभी अटेंशन ज्यादा देना है, ये बाबा ने बता दिया। फिर बाबा ने बताया हुआ कि 3 तरह के खजाने जमा करो। बाप दादा ने खजाने के 3 खाते जमा करो ये पहले बताया है। तो रिजल्ट में क्या देखा, 3 खजाने कौन से हैं, 3 खाते वह याद तो होगा, फिर भी रिवाइज करा रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता बढ़ाना। दूसरा है सदा स्वयं को भी संतुष्ट रखना और दूसरों को भी संतुष्ट रखना। भिन्न भिन्न संस्कारों को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, ये नोट कर लीजिए, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ, मैंपन नहीं, मैंने किया, ये मेरा होना चाहिए, ये मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आता है वहाँ पुण्य का खाता जमा नहीं होता। मेरापन अनुभवी हो, ये रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। और रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट बाबा कहते हैं साधारण मेरेपन से भी लंबी है, क्योंकि सीधा सीधा मांगेंगे कोई नहीं मांगता। रॉयल रूप से मांगेंगे लेकिन जाहिर करेंगे मैंने मांगा नहीं है। तो यहाँ भी मैं और मेरेपन का जो स्वार्थ आता है, निस्वार्थ नहीं है, तो वहाँ पुण्य का खाता नहीं होता। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी लिस्ट है और बड़ी सूक्ष्म है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वह अभी और भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खातों जमा करने का अटेंशन। संस्कार अभी भी वैरायटी दिखाई देंगे, सबके संस्कार अभी संपन्न नहीं हुए हैं। जब संपन्न हो जाएंगे तो एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन अपने हमारे ऊपर औरों का कमजोर स्वभाव, कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है जो आपको नोट करनी चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ठीक है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है, तो फिर क्या मतलब हुआ, वो मेरे ऊपर कमजोर संस्कारों का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए। आजकल लोग बच रहे हैं ना, एक बीमारी निकली हुई कोरोना वायरस, तो सब बच रहे हैं, इसका प्रभाव मेरे पर ना आ जाए। अगर हमारे संस्कार पावरफुल हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो क्यों आएगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसलिए सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छतर छाया में रहना और बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना। और छतर छाया है श्रीमत। बाबा ने बता दिया, श्रीमत पे चलोगे तो आपके ऊपर कमजोर का प्रभाव नहीं आएगा, बीमारी का प्रभाव नहीं आएगा, माया का प्रभाव नहीं आएगा, किसी प्रकार के कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं आएगा। अच्छा, तो ये बाप दादा ने बताया कि ये है आपकी मुरली। फिर बाबा ने आपको याद है क्या करवाया था, एक सेकंड में क्या करवाया था। हाँ,
तो बाप दादा ने आज बाप दादा सभी को ये देखना चाहते हैं और अभी अभी देखना चाहते हैं कि 1 सेकंड में स्वराज्य की सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से 1 सेकंड में बैठता है। तो 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। तो ये तो करिए जरा, 1 सेकंड में अपनी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर से स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट हो जाओ। ओम शांति।